जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 21/3/2021 को जो आप लोग का एग्जाम हुआ था द्वितीय पाली में, यानी कि सेकंड शिफ्ट में। और उस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन अभी हम आप लोग को कवर कराने वाले हैं। यानी कि साथियों प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है हम अभी आप लोग को कवर कराने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने शायद 14 या 15 ऐसे जो क्लास टोटल कंप्लीट किए हैं, जो कि टोटल इसमें आप लोग के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कवर कराया है मैंने। तो अगर आप लोग टोटल क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के सभी क्लासेस को वॉच करिए, क्योंकि री एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है साल 2024 में साथियों। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो देखिए दोस्तों, जापान का महत्वपूर्ण सूती उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ओसाका है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओसाका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? किसे किया था? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का अली मर्दान को किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे? तो अली मर्दान को जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों की सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से देखते हैं अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान का यानी कौन से जगह का पुनः नामकरण कर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया? तो कौन से स्थान का किया था अलाउद्दीन खिलजी ने नाम चेंज करके खिजराबाद? तो सही जवाब होगा चित्तौड़ का किया था। कौन सी जगह का? तो चित्तौड़ का। निम्नलिखित में से किस स्थान का? तो बतला दे साथियों, चित्तौड़ का पुनः नामकरण करके अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था। कौन सी जगह का? तो चित्तौड़ का। और ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह आप लोग का पूछ सकता है री एग्जाम में, VVI क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषज्ञ चयनित किए थे? तो बतला दें हम आप लोग को दोस्तों, कितने अगर पूछे तो ध्यान रखना है 7। कितने होगा? 7। ठीक है। मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान में मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषज्ञ चयनित किए थे? तो 7 किए थे, यानी कि 7 किए थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? सही पूछ रहा है साथियों, ध्यान देना है। यहाँ पर सही दिया है क्वेश्चन में, तो सही बतलाना है, यानी कि 3 इनमें से गलत है और 1 सही है। जो सही है उसे हम लोग को ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं। देखिए कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है। जी हाँ साथियों, पहला नंबर ही हम लोग का सही दिया। ऑप्शन नंबर ही हम लोग का सही जवाब होगा। आगे भी और थोड़ा पढ़ लिया जाए, शायद 1 से ज्यादा नहीं ना दिया है। नहीं, 1 से ज्यादा ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये सब ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। देखिए जब भी अगर आप लोग को एग्जाम में सही आंसर मिल जाए तो एक बार ऑप्शन पर ये जरूर फोकस कर लीजिएगा ना, कि कहीं 1 से ज्यादा नहीं दिया है, कि ऑप्शन नंबर जैसे दे देता है ना कि ए और बी दोनों, तो इसमें क्या होता है ना, सिर्फ सही अगर 1 मिला तो आप लोग 1 मार्क करके भाग जाइएगा और बाद में देखिएगा कि ए बी दोनों सही था और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, गलत हो जाता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आप लोग को ऑप्शन पर भी ध्यान देना होगा दोस्तों। चलिए कौन सा सही था? तो अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है लोक लेखा समिति के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? कौन से वर्ष में? तो 2000 में, सन 2000 में श्री नीतीश कुमार जो हैं पलटू चाचा, ये पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कब बने? तो 2000 में, सन 2000 में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। अच्छा दोस्त, आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि जिस प्रकार का हम आप लोग को अभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं ना, ठीक इसी प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस के जैसा ही आप लोग के लिए मैं एक PDF अरेंज किया है। देखिए इस PDF में अगर आप लोग देखिएगा तो दोस्तों आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है ये इस PDF में, मगर उसके साथ साथ और भी कैसे क्वेश्चन है ये भी आप लोग जानिए। देखिए इस PDF में आप लोग को साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आगामी आपके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ये री एग्जाम में, वो सारे पैटर्न को मैंने इसमें कवर करा दिया है। यानी कि जो आगामी प्रीवियस ईयर का जो इतना भी क्वेश्चन है और उस पर जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं निर्धारित, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें बनाए हैं। और इसमें आप लोग को साथियों टोटल जो है क्वेश्चंस की संख्या मैंने 7000 रखे हैं।
7000 यानी कि 7000 प्लस ही क्वेश्चन है, 7 से 8000 के बीच में आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 7000 प्लस आप लोग को क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस के लिए स्पेशल मैंने जीके का ये जो है पीडीएफ अरेंज किया है। और देखिए आप लोग बोलिएगा कि भैया स्पेशल सिर्फ जीके का क्यों, तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि जो आप लोग की अब रिटन की एग्जाम है वो दोस्तों कटअप जो जा रहा है ना सिर्फ और सिर्फ 65 गया था पिछली बार जनरल का, तो इस बार भी आप लोग की जो कटअप है ना भैया ज्यादा से ज्यादा जाने वाली है ना, तो 60 से 65 के बीच में ही रहने वाला है। तो रिटन एग्जाम में सिर्फ आप लोग को भैया क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं ना कि बड़ा धुरंधर बन के एकदम भैया यहाँ पर आप लोग को 95 नंबर लाना होगा चाहे 99 लाना होगा ताकि आप लोग का जो है मेरिट में नंबर जुड़े और आप लोग का सिलेक्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी यहाँ पर बड़ा धुरंधर नहीं बनना है भैया, सिंपली आप लोग को अपना एग्जाम को जो है क्लियर करना है। 65 नंबर भी लाते हैं तो इसलिए आप लोग एग्जाम को रिटन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद सारा फोकस आप लोग को फिजिकल पर डालना है, पूरा फोकस जितना फिजिकल में आप लोग नंबर उठा सकते हैं उतना उठाइए, आप लोग के बिहार पुलिस के लिए अच्छा रहेगा साथियों। और इजीली आप लोग जो है मेरिट में अपना नाम ला सकते हैं फिजिकल के दम पर। और रिटन तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए मेरा ये पीडीएफ काफी है। अगर आप लोग इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि कैसा कैसा है, तो देखिए यहाँ पर है कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना, इसका आंसर पीडीएफ में आप लोग को मिलेगा। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, कहाँ पर है ये, तो यहाँ पर देखिए भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु दोनों इस एक ही क्वेश्चन में कवर है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, तो ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं जो आप लोग के बिहार के एग्जाम के लिए स्पेशली बने हुए हैं साथियों। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं और अपने प्रिपरेशन को मजबूत करके इस बार साल 2024 में री एग्जाम को एकदम फोड़ना चाहते हैं, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है 7870141238। ये आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इजीली इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर लीजिएगा और बोलिएगा कि भैया साल 2024 के लिए हमें री एग्जाम के लिए स्पेशल रामबाण पीडीएफ हमें दे दीजिए ताकि हम लोग का री एग्जाम क्रैक हो सके। इसमें क्वेश्चन कितना है दोस्तों, तो 7000 प्लस आप लोग के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है और इसके लिए मूल्य आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए, सिर्फ 30 रुपए देने हैं, एक भी रुपए ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 रुपए में आप लोग को जो है इजी तरीके से घर बैठे बैठे, हाँ भैया मगर पीडीएफ को 2 बार जरूर चाटना होगा, फिर किसी भी हालत में घोर कर पीजिए, चाहे चाट जाइए, चाहे उसको जो करना है करिए, फाड़ फूड़ दीजिए, मोबाइल को फोड़ फाड़ दीजिए, मगर 2 बार किसी भी सूरत में 2 बार आप लोग को पीडीएफ को पूरा कंप्लीट करना होगा। 7000 प्लस क्वेश्चन है, इसको 2 बार किसी भी हाल में पूरा पढ़ लेना होगा, तभी जाकर के एग्जाम क्रैक होगा, मात्र 30 रुपए में। नहीं तो भैया फिर बैठे रह जाइएगा, नहीं होगा, मोबाइल में धरने से पीडीएफ कुछ भी नहीं होता है। चलिए नंबर नोट कर लीजिएगा 7870141238, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों सिली भवन जो प्रक्रिया है वह किससे संबंधित है ये बतलाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा हम लोग का चट्टानों के निर्माण से नहीं, चट्टानों के विघटन से नहीं, चट्टानों के अपक्षय से। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चट्टानों के अपक्षय से। सिली भवन प्रक्रिया जो है यह डाइस से संबंधित है, तो चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगामी एग्जाम्स में आप लोग को ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, कौन सा घटक नहीं है साथियों ये बतलाना है। तो देखिए भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है इन चारों में से। देखिए साथियों सही जवाब हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर होगा कृषि विपणन, ठीक है, कृषि विपणन जो है यह घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कृषि विपणन, ठीक है। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, तो नहीं में होगा हम लोग का कृषि विपणन, ठीक है। और ये भी पूछता है दोस्तों कि भारत निर्माण योजना जो है यह आप लोगों की कब शुरुआत हुई थी, तो आप लोग को डेट जरूर से जरूर याद रखना होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों। भारत निर्माण योजना की जो शुरुआत है वो 16 दिसंबर 2005 को कब हुआ, तो 16 दिसंबर 2005 को जो है ये आप लोगों का भारत निर्माण योजना का शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है साथियों। भारत निर्माण योजना कब हुआ, तो आप लोग को इजीली ध्यान रखना होगा 16 दिसंबर 2005 को जो है भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है इसका, कृषि विपणन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो एक्स वाई ये आप लोग को इजी मालूम है। और देखिए साथियों, आप लोग की जो अभी री एग्जाम होने वाली है ना, इसमें बायो से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये बायो से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले ना, बायो से क्वेश्चन पूछेगा, इतना एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बायो का क्वेश्चन आप लोग जरूर कवर करिएगा, ठीक है। देखिए, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो सही जवाब होगा आप लोग का एक्स वाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, कौन सा देश नहीं बना है ये पूछ रहा है। तो साथियों, जो देश नहीं बना वो देश कौन सा है, तो वो देश है हम लोग का संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है, तो कौन से बंध के द्वारा जुड़ी होती है। तो देखिए, हाइड्रोजन बंध के द्वारा नहीं, डाइहाइड्रोजन बंध के द्वारा नहीं, सल्फाइड बंध के द्वारा नहीं, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, ठीक है, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध के द्वारा जुड़ी हुई है, तो सही जवाब होगा डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, जिस प्रकार का हम क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। और कोई जो क्वेश्चन है पीडीएफ में हम नहीं कवर करा पाए, जल्दी में शुरू में देखिए स्टार्टिंग में ही भैया आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर देते पीडीएफ के लिए, तो उस वक्त हम अरेंज किए थे। तो कुछ क्वेश्चन उसमें जो छूटा हुआ है ना, वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग को क्लास के माध्यम से कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग से यही निवेदन करेंगे, अगर आप लोग पीडीएफ लिए हैं तो क्लास को भी वॉच करिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन वहाँ पर छूटे हैं ना, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर आप लोग के लिए कवर कराते हैं। 12 नंबर, जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से है, तो सही जवाब होगा हम लोग का किस द्वीप से है, तो सिन्हल द्वीप से है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिन्हल द्वीप से है। जायसी की पद्मावती का जो संबंध है वो कौन से द्वीप से था, तो सही जवाब सिन्हल द्वीप से था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिन्हल द्वीप से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन है। तो देखिए साथियों, परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन पूछ रहा है, मिलाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन है, है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 40 नंबर क्वेश्चन को। साथियों, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतरवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, नहीं पूछ रहा है साथियों। फिर से एक बार क्वेश्चन में ध्यान देना है, आप लोग को फोकस करना है, नहीं दे दिया है। तो आइए देख लेते हैं इसमें से नहीं में कौन होगा, यानी कि 3 सही और 1 गलत है। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समांतरवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, तो देख रहे हैं साथियों कौन सा नहीं है हम लोग का। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि ये तो है, कृषि का विस्तार ये भी है, अर्थव्यवस्था का विकास ये नहीं है, कृषि दास्ता का उदय ये है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पक्ष नहीं, ठीक है, पक्ष नहीं, तो नहीं में अर्थव्यवस्था का विकास होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से कवर करता है हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। दोस्त, आप लोग से एक बार विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप लोग हमारे बिहार यूपी के भाई हैं, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ कमी रह जाती है तो कमेंट करिएगा, आप लोग को उस कमी जो है नेक्स्ट क्लास में जरूर से जरूर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों, चैनल पर नए विजिट किए तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। रोजाना आप लोगों को बिहार पुलिस के 2 क्लास, रेलवे का 2 क्लास डेली उपलब्ध कराते हैं। उसके साथ साथ आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सही मायने में आप लोग को पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों मित्रों के पास व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां आप लोग का मन हो, सोशल आईडी पर जरूर एक बार पोस्ट कर दीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी भाई बिहार पुलिस की एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कर दिए होंगे हमारे भाइयों। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो सही जवाब हम लोग का होगा क्या होगा, बकवास अपरिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बकवास अपरिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नगदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई,
तो कौन सी फसल जो है सबसे अधिक क्षेत्र में 2016-17 में पूछ रहा है, तो ईख है, ईख उगाई गई थी, ईख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ईख होगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। बहुल्यवादी विचारधारा समर्थन करती है, तो बहुल्यवादी विचारधारा जो है यह समर्थन करती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। राज्य की समाप्ति का नहीं, वर्गविहीनी और फिर राजवाहिनी समाज का नहीं, राज्य के अधिकारों को सीमित करने, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब दिया गया है। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है तो राज्य के अधिकारों को सीमित करने का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्य के अधिकारों को सीमित करने का सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? फिर से ध्यान दीजिए साथियों, फिर से दे दिया है कि नहीं है, तो नहीं पर जरूर आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में फोकस करना होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहड़, जी हाँ साथियों, आहड़ ही संबंधित नहीं है, और राखीगढ़ तो है, कालीबंगा भी है और सुरकोटदा भी है, तो हम लोग का आहड़ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आहड़ जो है ये संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से देखते हैं अब हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की थी? तो कौन सी कृति की रचना उन्होंने किया था? तो सही जवाब क्या होगा? ढलती रात नहीं, आवारा मसीहा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आवारा मसीहा हम लोग का सही जवाब होगा। शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की थी? तो आवारा मसीहा की रचना किए थे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? तो भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो रुपए का मूल्यह्रास कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग की सही जवाब हो जाएंगी, रुपए का मूल्यह्रास कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोलों की एक शाखा नहीं है? बाप रे, ये नहीं वाला भैया बिहार बैठिएगा तो जरूर फोकस करिएगा भाई। नहीं वाला क्वेश्चन देखिए, लग रहा है ना कि इस सेट में नहीं भी ना, तो अभी हम आप लोग को 5 क्वेश्चन करा दिए जिसमें क्वेश्चन में डाला हुआ है कि नहीं है, और नहीं के चक्कर में बार बार भाई हमारे गलत करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि 3 सही और 1 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? नहीं को ढूंढना है, तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। मौसम विज्ञान ये तो है, जैव भूगोल ये भी है, समुद्र विज्ञान ये भी है, कृषि भूगोल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कृषि भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो कृषि भूगोल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग की सही जवाब होंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? फिर से नहीं दे दिया, तो आइए देखिए सही जवाब क्या होगा। संवैधानिक मामलों में अपील ये करता है, दीवानी मामलों में अपील ये भी करता है, यहाँ पर क्या है, फौजदारी मामलों में अपील ये भी करता है, सैन्य मामलों में अपील हाँ ये नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सैन्य मामलों में अपील। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो सैन्य मामलों में अपील, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से देखते हैं अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, तो किसी भी वस्तु का बाजार मांग वक्र जो होता है दोस्तों, वह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदग्रयोग, ये आप लोग का होगा, ये जो है ना किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। ठीक है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का उदग्रयोग ये होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज, हाँ जी हाँ साथियों, क्षैतिज योग होगा। ठीक है, क्षैतिज योग होगा, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज थे, उदग्र और फिर क्षैतिज में, तो क्षैतिज होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोस्त, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, उसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं, मगर आंसर जो है हमारा आंसर 100% सही है साथियों। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, तो किसी भी वस्तु का बाजार मांग वक्र जो होता है वो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्षैतिज योग होगा। इसमें ध्यान रखना है आप लोग को, क्षैतिज और फिर उदग्र में। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी
के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है? तो कौन सा अम्ल है दोस्तों? तो आइए देखिए सही जवाब फिनाइल पायरुविक अम्ल। हाँ भैया यही है, ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का सही जवाब दे दिया। आगे एक से ज्यादा तो दिया है नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 26 से अब हम लोग जितना भी आगे क्वेश्चन है वो हम लोग कल कवर कर लेंगे। ठीक है, आज ही कवर करा देंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा ही लंबा बन चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को 26 के बाद सारा क्वेश्चन कवर करा देंगे। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदन की अध्यक्षता दोनों की अनुपस्थिति में, जब दोनों नहीं आए रहते हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों की उपस्थिति में सदन की जो अध्यक्षता है यह कौन करता है? तो उस समय में सदन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं, यहाँ पर कह रहा है सभाध्यक्षों का पैनल का कोई एक सदस्य। यस, हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उपसभाध्यक्षों का पैनल का कोई भी एक सदस्य जो है उस वक्त अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, चलिए साथियों, ये आज हम लोगों ने 25 तक अभी क्वेश्चन को कंप्लीट किया और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को 26 के बाद सारा क्वेश्चन को हम कवर करा देंगे। अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग जरूर से जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। चलिए, ये नंबर है आप लोग के लिए 7870141238। आप लोग को पीडीएफ सारा प्रोवाइड कराया दिया जाएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप करके बोलना होगा कि भैया री एग्जाम को फोड़ने के लिए एक पीडीएफ दे दीजिए, री एग्जाम को जो है क्लियर करने के लिए एक पीडीएफ दे दीजिए, जिस पीडीएफ में आप लोग को 7000 प्लस क्वेश्चन डाला गया है। मूल्य आप लोग को बतला है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये रखा गया है री एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पीडीएफ को 2 बार किसी भी सूरत में रटना होगा, 2 बार किसी भी सूरत में आप लोग को रटना होगा। पीडीएफ लेकर के मोबाइल में रख रखिएगा दोस्त, मोबाइल में रखना है तो पीडीएफ मत लीजिए, नहीं तो भैया पीडीएफ लीजिए अगर आप लोग सही मायने में पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं तो चलिए दोस्तों, आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।